कर लेते हैं तो मुझे ज़रा 17 का वो क्या जनाब अंसारी साहब और बाकी उनकी पूरी टीम जो यहाँ मौजूद है। मेरे लिए जो है वो दोहरी खुशी है इस का इफ्तिताह करते हुए। एक तो ये है कि मैं अपने आप को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम और साफ़ी ज़्यादा समझती हूँ। आजकल तो वैसे ऐसे ऐसे साफ़ी बने हुए हैं जिनका सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं होता। तो मैंने टेबल के उस तरफ से जो है वो सहाफ़त की है, ये टेबल के इस तरफ से सहाफ़त करते हैं। और मैं हमेशा आप सब लोग मेरी फैमिली मेरी टीम रहे हैं। मैंने आपको हमेशा जब अपोजिशन में थी तब भी ऑन करती थी, मैं आपको आज भी ऑन करती हूँ। और आज अल्लाह का करम यह है कि मेरे पास आपने किया है और काम सीख भी लिया। अगर इख्तियार मौजूद है तो वो तमाम इख्तियार जो है वो आपकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और मुझे हमेशा मैं ये कहती हूँ कि एक मेरी चीफ़ मिनिस्टर को मैं फ़ॉलो करती हूँ कि वो बात करते हैं जो पूरी हो सके। खामखा के नारे और ऐलान करके भूल जाना और उसको जो है वो उसके ऊपर उसको नज़रअंदाज कर देना, ये कभी ना चीफ़ मिनिस्टर की पॉलिसी रही है ना मैं उसको वो करती हूँ। और ये मुझे खुशी है कि इतने सालों से जो एफ ब्लॉक का प्रॉब्लम है इसको अंसारी साहब ने, जब मैंने ओथ लिया, पहले भी अंसारी साहब मेरे भाई हैं, उनके साथ मेरी जो है वो गुफ्तगू होती रहती थी और मैं एफ ब्लॉक को मतलब मैं जानती थी कि इसके मसाइल क्या है वो। और जब उन्होंने जो है इस मेरे साथ जब जिक्र किया तो हमने कमिट किया दोनों ने कि इंशाल्लाह ताला इसको इस मसले को जिस तरह से भी हल करना पड़ता है। और इसकी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई जिसमें एलडीए को भी हमने बुलाया, बाकी लोगों को भी हमने बुलाया और उस पर एफ ब्लॉक के जितने हर्डल्स हो सकते थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद से क्रॉस किए और आज हम इस काबिल हैं। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 300 मेरे अपने घर बन रहे हैं, ये आपके घर नहीं है। घर कितनी बड़ी नेमत है, घर कितनी बड़ी एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और जैसे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा अपनी छत अपना घर के ज़रिए भी बेघरों को घर जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं ये उनके ही विजन का हिस्सा है। और जो हमारा फ़ेज़ 2 है उस फ़ेज़ 2 के ऊपर भी जो है वो आपको याद होगा कि जब पिछली दफ़ा अनाउंस किया तो ये कहा कि आपने पता नहीं कितने लाख रुपए जमा कराने हैं और जो है वो ये सारे कॉस्ट आप खुद भुगतेंगे। जब मैंने चीफ़ मिनिस्टर साहब से जिक्र किया तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, उन्होंने ख़ुद कहा कि अज़मा वो कहाँ से देंगे ये इतने सारे पैसे, सहाफ़ी की तनख्वाहें कितनी होती हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि जैसे हम लोगों को बेघरों को घर दे रहे हैं तो ये सहाफ़ी जो इस गर्मी में, इस धूप में, बारिश में, मतलब हर तरह से आप जो है वो अपने फ़राइज़ अदा कर सकते हैं। तो जहाँ इतने लोगों के लिए बाकी काम हो रहे हैं तो इन सहाफ़ियों को जो फ़ेज़ 2 है उसकी ज़मीन हम खुद ख़रीद के देंगे और उनको कोई पैसे जो है उस पर नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ नॉमिनल से डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उन डेवलपमेंट चार्जेस को भी इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन करेंगे कि कम से कम किस्त के अंदर जो है वो आपको जो तकलीफ़ के बग़ैर आप जो है वो चार्जेस जो नॉमिनल से चार्जेस हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी कॉलोनी आपको बना के देने लगे हैं फ़ेज़ 2 के अंदर। जो एक रूडा का हमारा एक प्रोजेक्ट है जो चीज़ सीएम जिसको जिस तरह से कंसीव करती हैं वहाँ पे आम सी कॉलोनी, आम सी चीज़ें वहाँ काम नहीं करेंगी। वहाँ पे इंशाल्लाह ताला एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की जो है फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी। और इसके हवाले से मेरा हमेशा दफ्तर जो है, मैं तो कहती हूँ कि अंसारी साहब जो है मेरे दफ्तर पे जो है वो यलगार करने आते हैं। ऐसे मतलब उनको पता चले मैं बैठी हूँ वो आ जाते हैं और आके हमेशा ये दफ्तर उनका दफ्तर है, उनका दफ्तर मेरा दफ्तर है। वो अलग बात है कि मुझे ज़रा कट मौका मिलता है इनके दफ्तर में यलगार करने का, लेकिन जो भी आपके लिए आपकी ग्रांट को चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो एनहांस किया, आपके लिए सोलर जो है वो वहाँ लग गया है। उस सोलर को भी उसके ऊपर मेरी कुछ वो चीज़ें हैं जो मैं अंसारी साहब के साथ बात कर रही हूँ। उस सोलर में अगर कुछ और ऐड करके उसको जो है वो हम और बेहतर कर सकते हैं, हमें वो भी करना चाहिए, वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और यानी उसका जो बैकअप है उसमें किसी भी वक्त आपकी बिजली ना जाए। और आपको जो मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए, मैं कहना चाहती हूँ वो बिल्कुल वो करेंगी। और ये जो जिस तरह से सब्सिडाइज्ड खाना, आपकी कैंटीन, आपकी इंश्योरेंस, इन तमाम मामलात को जिस तरह से अंसारी साहब देख रहे हैं उसमें जो भी हमारा रोल जो है वो हो सकता है इंशाल्लाह ताला उसको हम जो है वो करेंगे। और जल्द अज जल्द मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर मैं घर बनते देखूँ एफ ब्लॉक के अंदर। और वो दिन भी दूर नहीं है जब अभी मैं आप जब बात हुई तो मैंने शेख साहब से पूछा कि वो रूडा वाली समरी वाली कहाँ फंसी हुई है,
तो उन्होंने कहा कि जी वो हाउसिंग के साथ है, तो आज अभी गाड़ी में बैठते ही सेक्रेटरी हाउसिंग को फ़ोन जाएगा कि भाई मेहरबानी करें उसको निकालें और निकाल के हमें भेजें ताकि हम उसको कैबिनेट के अंदर जो है वो ले जाके उसकी अप्रूवल करा सकें। और दूसरा ये जो पुल वाला मामला है वो भी जब अंसारी साहब बात कर रहे थे, मुझे याद है कि हमने लास्ट टाइम भी उसके ऊपर जो है वो कुछ हिलजुल हुई थी, फिर वो रुक गई। तो मेरा ख्याल है मेरा ही फ़ोन अगर रिक्वायर्ड है तो सर मैं मतलब फ़ोन करने के लिए तैयार हूँ। और इसके ऊपर ये पुल जो है ये वैसे भी ट्रैफिक मामलात की वजह से जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं उनकी सहूलत के लिए ये पुल बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर CNW से अभी मैं गाड़ी में बैठ के भी बात करती हूँ कि एज़ अर्लीस्ट एज पॉसिबल इसी ADP के अंदर अगर मुमकिन है तो, और अगर नहीं तो नेक्स्ट ADP के अंदर इंशाल्लाह ताला इस पुल को ज़रूर शामिल होना चाहिए। और इसी साल इस पुल की जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू कराएंगे ताकि आपको जो ये इसका वाला मसला है ये भी हल हो जाए। और भी जो मेरे लायक जो है वो होगा, जो जिम्मेदारी आप लगाएंगे, आपकी बहन बैठी है आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और आपको फैसिलिटेट करने के लिए जो भी होगा इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अज़मा, ये बताइएगा कि पानी